साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। मेरे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग भर्ती के लिए और हमारा टॉपिक चल रहा है मेरे दोस्तों नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ डिजिट्स यानी अंकों की गणना। मेरे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 मैथ्स के लिए, लेकिन जो इसका लेवल है मेरे दोस्तों बहुत अच्छा लेवल रहने वाला है। यानी अगर कोई मेरा दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहा है यानी एनटीपीसी, इसके अलावा जैसे जो आपके एएलपी हैं, आरपीएफ हैं, ग्रुप डी हैं या एसएससी सीटेट रीट की तैयारी कर रहा है, तो वो भी इन क्लासेज को अटेंड कर सकता है। उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरे दोस्तों, हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था। 2 पार्ट्स में हमने अंकों की गणना को डिवाइड किया था। अब ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये अब इनको मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम टारगेट 111 दिन के कोर्स में चैप्टर के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट में निकालने वाले हैं, तो मैं उसी के आज आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने आप लोग को ये चार्ट समझाया था, मैं आज फिर रिपीट करवा देता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या में टोटल 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 9 अंक। 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 189 अंक होते हैं, जबकि 1 से लेकर 999 तक में 2889 और 1 से 9999 में 38889। और मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि देखिए यहाँ पर 9 कितनी बार है, एक बार, तो 1 से कम किया तो 0, और उसके बाद देखिए एक 9 तो सबके साथ ही आएगा। देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 है, 9 एक बार आएगा और सबके साथ आएगा मेरे दोस्तों। लेकिन जैसे ये 9 के आगे संख्या आ रही है ना, तो ये कैसे आएगी, इसको समझना कि 9 तो सबके साथ आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 9 है ना, 9 कितनी बार? एक बार, तो 1 से कम करोगे आप, 1 से 1 कम करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को हम मेंशन नहीं करते हैं। यहां पर मेरे दोस्तों 9 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 को 1 कम किया तो 1 बचा, तो ये यहां पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1, और जितनी बार 1 आएगा उतनी बार आपका 8 आ जाएगा, यानी एक बार 1 है तो इधर 8। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहां पर 9 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 से 1 कम क्या हुआ? 2, तो यहां पर 2, तो 8 कितनी बार आएगा? 2 बार। जितनी यहां संख्या उतने 8, और 9 सबके साथ आ जाएगा। यहाँ 9 4 बार है, तो 1 कम किया 3, तो फिर 8 3 बार और 9। या फिर वैसे ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि 9 तो सबके साथ आना है, फिर क्या करना है? बढ़ते जाना है। 1 2 3, तो 1 है तो 1 बार 8, 2 है तो 2 बार 8, 3 है तो 3 बार 8। ये आपको अगर टेबल याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट बताए कि टेबल निकलती कैसे है। मेरे दोस्तों, आप लोग अगर पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो बैक में जाके इन क्लासेस को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और फिर अपन सेशन में आगे बढ़ना मेरे दोस्तों। तो चलिए बिना विलंब के मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं कि यहां से आप लोगों को जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों वो किस टाइप के होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं मैं बिल्कुल 0 लेवल से, ताकि मेरे वो दोस्त जिनका मैथ्स पे पकड़ कमजोर है उनको भी एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। और देखिए मैथ्स को टफ तो मानना ही नहीं है मेरे दोस्तों। आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो, एटलीस्ट इसका मतलब मैथ्स के स्टूडेंट हो, और ये गारंटी मेरी कि मैथ्स से आपको प्यार करवा कर छोड़ दूंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1 2 3 ऐसे 17वां अंक क्या होगा। यानी अगर अपन गिनती काउंट करें मेरे दोस्तों, अपन ने काउंटिंग लिखना शुरू करी, गिनती लिखना शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमें बताना है कि इस गिनती को लिखते टाइम कि अपना 17वां अंक क्या होगा। मेरे दोस्तों, अपन को क्या बताना है कि इस गिनती को लिखते टाइम अपना 17वां अंक क्या होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसका एक जो अपने पास बेसिक ट्रिक है और बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, देखना आप लोग। हमारे पास टोटल कितने अंक लेने हैं मेरे दोस्तों? 17 अंक हम लोगों को लेने हैं। कितने अंक लेने हैं मेरे दोस्तों? 17 अंक लेने हैं। अब हमें क्या करना है? 17 अंक लेने हैं, क्योंकि 17वां अंक निकालना है, तो हमने यहां पर लिख दिया 17।
17वां अंक निकालना है तो 17 लिखा। अब हमें इस चार्ट में से इससे जस्ट छोटी संख्या घटानी है और जस्ट छोटी संख्या क्या है मेरे दोस्तों? 9। अब एक चीज देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पर ये 9 घटा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि हमने टोटल 17 अंकों में से 1 से लेकर 9 तक की संख्या घटा दी, यानी 1 से 9 तक की संख्या घटा दी दोस्तों हमने। ठीक है, हमने क्या किया, 1 से 9 तक की संख्या घटा दी। मेरे दोस्तों 17 में से 9 जाएगा तो आपका क्या बचेगा? आप कहोगे सर 8। क्या बचेगा? 8। अब एक चीज देखिए दोस्तों कि हमने 1 से लेकर 9 तक की संख्या घटा दी है। 9 के बाद क्या होता है मेरे दोस्तों? 10 आता है, और 10 जब आता है तो जो आपकी संख्याएं हैं वो 2 डिजिट की हो जाती है, यानी 2 अंकों की हो जाती है। कितने अंकों की हो जाती है दोस्तों? 2 अंकों की। तो अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों? 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास? 4। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि 9 तक के अंक तो कंप्लीट हमने ये घटा दिए और 4 अंक अपने और बनेंगे, यानी टोटल कितने बनेंगे? 9 प्लस 4 बराबर कितने बनेंगे आपके? 13। 9 प्लस 4 बराबर कितने बनेंगे मेरे दोस्तों? 13। तो हमें 17वां अंक बताना है मेरे दोस्तों कि 17वां अंक क्या होगा। तो मेरे दोस्तों इस 17वें अंक तक में आपकी गिनती बनी, कितनी गिनती बनी? 13 तक की गिनती बनी। यानी जब हम 17 अंक लेंगे तो दोस्तों गिनती कितनी बनेगी? 13 तक की। और 13 तक की गिनती को हम कैसे नोट करते हैं? 1 2 3 4 और ऐसे आपके 11 12 और 13। अब हमें बताना है कि 17वां अंक क्या होगा। तो मेरे दोस्तों ये आपका देखिए, ये आपका 17वां, ये 16, ये 15, यानी 17वां अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 3। आपका 17वां अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3। तो चलिए मेरे दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप लोगों को समझ में आएगा कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों? क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? कमेंट बॉक्स में बताना। थोड़ा सा लाइट की वजह से डिस्टरबेंस हो गया था दोस्तों। क्या मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों को इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कुछ और एफर्ट्स इसमें डालते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए वो पहला क्वेश्चन था, मे भी हो सकता है समझ में नहीं आया हो, इसको देखें आप लोग और धीरे धीरे चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मेरे दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि जब हम गिनती लिखेंगे कहां से कहां तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अपन कंटिन्यूसली गिनती लिख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों हमें बताना है कि उस गिनती को लिखते टाइम अपने पास 26वां अंक क्या आने वाला है? 26वां अंक क्या आने वाला है? मेरे दोस्तों मैं आप लोग को इतने एम्पल इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वर्ग 2 के लिए हो चाहे एसएससी लेवल के लिए हो, एक क्वेश्चन आपका सिंगल गलत नहीं जाने वाला। तो चलिए मेरे दोस्तों 26वां अंक हमें बताना है, यानी मेरे दोस्तों अपने पास टोटल संख्या कितनी, टोटल कितने अंक हैं अपने पास? मेरे दोस्तों अपने पास अंक हैं 26। कितने अंक हैं मेरे दोस्तों आपके पास? अपने पास टोटल 26 अंक हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब हमें यहां पर इस तालिका में से इससे कम डिजिट घटाने हैं, तो इससे कम संख्या है यहां पर ये 9, ये है मेरे दोस्तों आपका 9। तो चलिए अपन क्या करेंगे, 26 में से 9 घटा देंगे और इस 9 की घटाने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि हमने 1 से लेकर 9 तक की संख्या घटा दी। 1 से 9 तक की संख्या घटा दी है दोस्तों। कितने घटा दिए हैं? 1 से 9 तक की संख्या घटा दी है मेरे दोस्तों। तो 26 में से 9 घटेगा मेरे दोस्तों। अब एक चीज सिंपल सा फंडा बताऊं, देखिए दोस्तों आपको हो सकता है कि 26 से 9 घटाने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो आप लोग क्या करो, सीधा सीधा 10 घटा दो। तो 26 में से 10 घटेंगे तो 16 और 1 बढ़ा दो वापस, यानी कितना आ जाएगा? 17। कितना आ जाएगा? 17। अब बढ़ाया क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि हमने यहां पर +1 करके घटाया है,
तो फिर यहाँ भी तो अपन जो आएगा उसमें +1 कर देंगे ना, या फिर आप वैसे देख लो कि 16 में से 9 जाएंगे तो 7 और 1 का 1। ठीक है दोस्तों, तो 26 में से 9 जाएंगे तो आपके पास कितना बचे? 17। तो मेरे दोस्तों हमारे पास अब क्या बचे? 17 डिजिट। ये जो 17 है ये संख्या नहीं है मेरे दोस्तों, ये क्या है आपके पास अंक, कि अपने पास कितने अंक बचे? 17। ठीक है दोस्तों, अब अपन जानते हैं कि अपन 1 से लेके 9 तक की संख्या घटा चुके हैं। 9 के बाद 10 आता है मेरे दोस्तों, और 10 है आपका 2 अंकों की संख्या। यानी इस 17 में अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों? 2 का भाग देंगे। तो अपन जानते हैं कि 8 दूआ 16 क्या होगा मेरे दोस्तों? 8 दूआ 16, एक रिमेनिंग बचेगा, एक शेषफल बचेगा, यानी 1/2। इसका मतलब समझना मेरे दोस्तों, इसका मतलब समझना कि अपने पास कुल कितने अंक हुए मेरे दोस्तों? 9 तो ये हो गए, 9 तो अपने पास ये हो गए, और 8 अपने पास ये हो गए। यानी टोटल कहां तक गिनती अपनी पहुंची? कहां तक गिनती पहुंची मेरे दोस्तों? अपनी गिनती पहुंची 9 + 8, 9 + 8 यानी 17। 17 तक की गिनती अपनी पहुंच गई है, 17 तक की गिनती अपनी पहुंच गई है, और अभी अपने पास 1 अंक शेष है, 1 अंक शेष है मेरे दोस्तों। तो ये 1 अंक क्या होगा कि अपन बता सके कि 26वां अंक क्या होने वाला है? तो मेरे दोस्तों अपन जानते हैं कि टोटल 17 तक की गिनती हमें लिखनी है। तो जैसे कैसे लिखेंगे? 1 2 3 और ऐसे अपन 15 16 और 17 तक की कंप्लीट गिनती हमने लिख दी। लेकिन दोस्तों 2 में से अभी 1 अंक अपने पास शेष है। मतलब ये मेरे दोस्तों 17 के बाद क्या आएगा अपने पास? 18। क्या आएगा? 18। अब एक चीज देखिए दोस्तों कि अपने पास अंक तो एक ही शेष था ना, लेकिन हमने तो 2 लिखे हैं ना भाई। अंक तो एक ही शेष है, लेकिन अपन ने लिखे कितने हैं? 2। इसका मतलब ये तो आएगा नहीं, और आपका 26वां अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1। यानी 26वां अंक क्या होगा मेरे लाडलो? आपका वो हो जाएगा आपका 1। तो होप अब आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है। अब की बार हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जब हम लोग गिनती लिखेंगे मेरे दोस्तों कि आपका 143वां अंक क्या होने वाला है। मेरे दोस्तों हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, गरम गरम नहीं खाना मेरे दोस्तों के मुंह जल सके, और धीरे धीरे ताकि मेरे हर एवरेज दोस्त को चीजें समझ में आए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को वो कर पाए। इसलिए मैं धीरे धीरे से लेवल बढ़ा रहा हूं मेरे दोस्तों, और अपन हजारों तक की अंकों को काउंट करके देखेंगे कि कौन सा अंक क्या होने वाला है। मेरे दोस्तों अपन बात करेंगे कि 143वां अंक क्या होगा। तो अपने पास टोटल अंक कितने हैं मेरे दोस्तों? डिजिट कितने हैं? 143। कितने अंक है मेरे दोस्तों? 143। और मैंने क्या बताया आप लोग को? इससे छोटा आपको अंक घटाना है, तो इससे छोटा क्या है मेरे दोस्तों? 9। तो इसमें से अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों? टोटल 143 अंकों में से 9 अंक घटाएंगे, और इस 9 अंक का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि 1 से 9 तक की गिनती हमने घटाई है। 1 से 9 तक की गिनती, 1 से 9 तक की गिनती हमने घटा दी। मेरे दोस्तों अपने पास क्या बचेगा? 143 में से मैंने क्या कहा? एक बढ़ा के घटा दो, फिर बाद में रिजल्ट में से एक बढ़ा देना। तो 143 में से 10 घटेगा 133, और +1 करोगे तो 134। आप लोग सीधा सीधा वैसे चाहो तो 13 में से 9 घटेंगे तो 4, 3 का 3, 1 का 1, ऐसे भी कर सकते हो, पर इसमें थोड़ा संशय पैदा हो जाता है। तो आप सीधा 10 घटा दो, है ना, 1 अंक बढ़ा के घटा दो, और इधर फिर 1 अंक बढ़ा देना। यानी मेरे मित्रों अपने पास अब क्या बचे हैं? अपने पास बचे हैं 134 अंक। ये गिनती नहीं है मेरे दोस्तों, क्या है? अंक। टोटल अपने पास 143 अंक थे, उनमें से मेरे दोस्तों अपन ने 9 अंक घटाए हैं, और इस 9 अंक के घटाने का मतलब ये है कि हमने 1 से लेकर 9 तक की गिनती घटा दी है। ठीक है, अब एक चीज देखिए दोस्तों, वही 9 के बाद गिनती शुरू होती है 10 से, और 10 संख्या किससे बनी है? 2 अंकों से। यानी हम क्या करेंगे? इस 134 को डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों किससे? 2 से। 9 के बाद ये जितनी संख्याएं हैं
वो 99 तक 2 अंकों की बनी हुई है। तो अपन क्या करें, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 का भाग 2 छंग 12, एक रिमेनिंग बचेगा 14, 2 7 14, ठीक है, 2 छंग 12, 2 7 14। यानी मेरे दोस्तों आपके पास, आप लोग देख रहे होंगे कि 9 तक की गिनती हमने कंप्लीट यहां कर ली है और 67 तक की गिनती हमने यहां पर कर ली है। तो अपने पास टोटल गिनती कितनी हुई है मेरे दोस्तों, 9 प्लस 67, और मैंने क्या बताया 67 और 10 77, एक कम कर दो क्योंकि एक ज्यादा घटाया था ना। तो यानी 76 तक की गिनती अपनी कंप्लीट हो गई है। 76 तक की गिनती कंप्लीट हो गई है, शेषफल कुछ बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, गिनती लिखेंगे कहां तक, 76 तक। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, है ना, ऐसे 75 और 76। अब हमें बताना है कि 143वां अंक क्या होगा। तो मेरे दोस्तों ये जो लास्ट का आपका अंक है ये होगा आपका 143वां अंक। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 143वां अंक। तो अब आ रहा है ना मजा दोस्तों। तो ऐसे ही धीरे धीरे मजा आएगा, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग को बिल्कुल चिंता तो करनी नहीं है, धीरे धीरे मजा आने वाला है। बड़े प्यार से आप लोग देखोगे, मक्खन सी चीजें लगेगी हमको, बड़ी इजी। तो चलिए आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम कुछ और लेवल इसका बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए अब मैंने आपके सामने बड़ा शानदार और एक भयानक वाला सवाल फेंक दिया है मेरे दोस्तों, और देखना ये भयानक वाला सवाल भी आपको इजीली हो जाएगा आप लोगों से। तो चलिए मेरे दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यानी हमारे पास टोटल अंक कितने हैं मेरे दोस्तों, टोटल अंक है अपने पास 485। कितने अंक है मेरे दोस्तों, 485। और मैंने आप लोग को एक चीज बताई है कि इनसे जस्ट छोटी संख्या हमको घटानी है। अब जस्ट छोटी संख्या ये नहीं कि दोस्तों 484 घटा देंगे, नहीं। इस तालिका में से जो टेबल बनी हुई है, तो जस्ट छोटी संख्या क्या है मेरे दोस्तों, जस्ट छोटी 189। तो मेरे दोस्तों 485 में से हम क्या घटाएंगे, 189। और इस 189 के घटाने का मतलब ये है मेरे दोस्तों क्या कि हमने 1 से लेकर 99 तक की गिनती घटा दी, 1 से लेकर 99 तक की गिनती कम कर दी। यानी 1 से लेके 99 तक की गिनती, ठीक है दोस्तों। आप जानते हो 1 से लेकर 99, 189 का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 99 तक की गिनती। अब चलिए घटा दीजिए मेरे दोस्तों कि 485 में से 189 घटाओगे तो क्या बचेगा। देखिए एक उदाहरण लोगे, 15 15 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, 6। यहां 7 बचा, अब 7 में से 8 नहीं घटेगा, उदाहरण ले लो, 17 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 9। 3 में से 1 गया तो क्या बचा मेरे दोस्तों, 2। यानी आपके पास क्या बचा मेरे दोस्तों, 296। और ये 296 क्या है मेरे दोस्तों, अंक है। ये संख्या नहीं है, गिनते नहीं है मेरे दोस्तों, ये क्या है, अंक। अब समझिए मेरे दोस्तों 99 तक की गिनती को हम माइनस कर चुके हैं, 99 तक की गिनती को माइनस कर चुके हैं। और 99 के बाद क्या आता है मेरे दोस्तों, तो 99 के बाद आता है 100। और 100 से जो गिनती होती है अपनी मेरे दोस्तों वो 3 अंकों की हो जाती है। 100 से कितने अंकों की गिनती हो जाती है मेरे दोस्तों, 3 अंकों की। यानी अब की बार हम भाग 2 का नहीं देकर किसका भाग देंगे, 3 का। क्योंकि मेरे दोस्तों 99 के बाद से जो संख्या चलती है अपनी वो 3 अंकों की हो जाती है। तो डिवाइड करोगे मेरे दोस्तों तो देखो 3 ना 27, ठीक है, 2 बचेंगे, 3 8 24, 26 थे, 2 शेषफल बच गया और ये 3। इसका मतलब है मेरे दोस्तों 99 तक की गिनती तो यहां कंप्लीट हो गई, 98 तक की गिनती ये कंप्लीट हो गई और 2 अंक अपने पास अभी शेष बचे हैं। मतलब आपके पास टोटल कितनी गिनती कंप्लीट हुई मेरे दोस्तों, 99 प्लस 98, ये तो कितना 197 तक की गिनती तो कंप्लीट हो गई है मेरे दोस्तों। 197 तक की गिनती कंप्लीट हो गई हैं और 2 अंक शेष हैं, 2 अंक शेष हैं। तो मेरे मित्रों समझना कि हम लोग जब गिनती लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 और ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, 195, 196 और 197। मेरे दोस्तों 197 तक की गिनती तो कंप्लीट है, उसके बाद कितने अंक हैं अपने पास, 2। कितने अंक लिखने हैं, 2। तो मेरे दोस्तों टोटल अंक
2 है अपने पास, तो 197 के बाद क्या आएगा मेरे दोस्तों 198, क्या आएगा 198। और 198 लिखने का मतलब मेरे दोस्तों हमने तो 3 अंक लिखे हैं, मतलब ये तीसरा अंक हमें नहीं लेना और आपका 485वां अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये जो 9 है वो आपका 485वां अंक हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये जो 9 है ये आपका क्या हो जाएगा 485वां अंक। तो आया मजा मेरे दोस्तों। तो ऐसे ही मजा आएगा, बस आप लोग एकाग्र स्टडी के साथ पढ़ते रहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा और शानदार कंटेंट आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगा, तब तक हम ये यात्रा रोकने वाले नहीं हैं। आप लोगों का जब सिलेक्शन होगा तो उस वक्त फिर आप लोगों से मिठाई खाने हम लोग आएंगे मेरे दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए और शानदार क्वेश्चन मैंने आप लोग के सामने रख दिया है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बताना है कि 1 2 3 4 जब ऐसे अपन गिनती लिखेंगे तो आपका 786वां अंक क्या होने वाला है, हमें निकालना है मेरे दोस्तों 786वां अंक क्या होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों अपने पास टोटल अंक कितने हैं, डिजिट हैं अपने पास 786 और इससे छोटी संख्या तालिका में से घटानी तो दोस्तों 189। कितनी घटाएंगे अपन 189 और इसका मतलब ये है कि 99 तक की गिनती अपन ने ले ली है। इसमें कितने तक की गिनती ले ली दोस्तों 99 तक की गिनती। तो चलिए अब आपके पास कितने अंक बचेंगे, तो देखिए दोस्तों उदाहरण लोगे 16 में से 9 जाएंगे तो 7, या 17 में से 8 जाएंगे तो 9 और 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी आपके पास मेरे दोस्तों अब कितने अंक बचे, अब आपके पास अंक बचे 597। कितने अंक बचे 597। 90 तक की गिनती को 99 तक की गिनती को हम हटा चुके हैं और 99 के बाद जो गिनती शुरू होती है दोस्तों वो 3 अंकों की शुरू हो जाती है। यानी अब अपन क्या करेंगे 597 में भाग देंगे 3 का, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 3 एकम 3, 2 आपका बचेगा तो 29, तो 9 तिया 27, 2 बचेगा 9 तिया 27। यानी मेरे दोस्तों कितने तक आपका जो डिवाइड हुआ, अब कितने आपके पास अंक आए, तो मेरे दोस्तों ये आ गया आपके 199। मेरे दोस्तों ये अंक नहीं है, ये क्या हो गई आपकी गिनती, ये क्या हो गया आपकी गिनती, क्योंकि अंकों से भाग देते गिनती में चेंज हो गए। तो मेरे दोस्तों 99 तक की गिनती यहां कंप्लीट हो गई और 199 तक की गिनती यहां कंप्लीट हो गई। यानी मेरे लाडलो टोटल कितनी गिनती कंप्लीट हो गई, तो 99 प्लस 199 यानी ये हो गए आपकी 298 और 298 तक की कंप्लीट गिनती पूरी हो रही मेरे दोस्तों। तो आपका बताना है कि 486वां अंक क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्तों गिनती लिखेंगे अपन 1 2 3 4 ऐसे 295, 296, 297 और 298। ठीक है 298, तो आपका 786वां अंक है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा 8, यानी 786वां अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका 8। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए मेरे दोस्तों। तो ये है मेरे दोस्तों आज का सबसे दासु सवाल, और जो मेरे एकाग्र स्टडी परिवार के जो दोस्त हैं वो इसको चुटकियों में हल करने वाले हैं मेरे दोस्तों। आप ही ऐसे विद्यार्थी होंगे एमपी टेट पेपर देने वालों में जो इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो चंद सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। जब बाकी लोगों की हवा टाइट हो जाएगी तो मेरे एकाग्र स्टडी के जो दोस्त हैं वो क्वेश्चन पेपर को धुआं करके आने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर को फोड़ के आने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है कि 10 की घात n -1 के अंकों का योग हमें क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, हमें दे रखा है 4752। तो हमें n का मान बताना है। क्या बताना है n का मान। हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों 538, 478, 536 और 528। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको बता देता हूं। तो देखना दोस्तों कि अपने पास
अगर मान लो इसमें हम क्या करें कि अगर अपन एक n बराबर क्या रख दें मेरे दोस्तों, एक, देखना कि अगर अपन इसमें क्या रखें मेरे दोस्तों, अगर n बराबर 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 10 की घात 1 माइनस 1। आप जानते हो 10 की घात 1 का मतलब 10, 10 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों, 9। अगर मान लो मेरे दोस्तों अगर अपन n बराबर 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 2 माइनस 1, और आप जानते हो 10 की घात 2 मतलब 10 इंटू 10 100, 100 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 99। अगर मान लो हम n बराबर 3 रखें तो मेरे दोस्तों ये बन जाएगा आपका 10 की घात 3 माइनस 1, और 10 की घात 3 यानी 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1000, 1000 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा आपके पास, 999। तो अब आप लोग कॉन्सेप्ट समझना मेरे दोस्तों यहां से कि देखिए जब यहां पर 10 की घात 1 थी तो 9 कितनी बार आया, 1 बार। जब 10 की घात 2 थी तो 9 कितनी बार आया, 2 बार। और जब 10 की घात 3 थी तो 9 कितनी बार आया, 3 बार। यानी मेरे दोस्तों जब 10 की घात n होगी तो आपके पास ये 9 कितनी बार आने वाला है। तो जैसे 10 की घात 3 थी, 3 बार आया, तो 10 की घात n होगी तो 9 कितनी बार आएगा आपका, n बार। तो 9 कितनी बार आएगा मेरे दोस्तों, n बार। तो अब आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करता हूं कि 9n बार है तो इसको लिखो 9 इंटू n, और अंकों का योग कितना हो रहा है मेरे दोस्तों, 4752। कितना योग हो रहा है, 4752। और आप इसको डिवाइड करोगे मेरे दोस्तों तो 4752 को डिवाइड करोगे मेरे दोस्तों तो यहां से आपका n का मान कितना आएगा, 9 पंजे 45, 2 बचा, 9 दुआ 18, 7 बचा, 9 8 72, यानी आपका n का मान कितना है मेरे दोस्तों, 528। और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी। तो देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल था, मतलब काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन वर्ग 2 में देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल ही आसान भाषा में हमने इसको करवा दिया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक और ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने फेंकने वाला हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों एक और धांसू सवाल आप लोग के सामने है। और मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, और जब एसएससी की क्वेश्चन आप लोग फोड़ने की क्षमता रखोगे तो फिर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की तो औकात ही क्या है। तो चलिए मेरे दोस्तों ऐसे में आप लोग को सारे भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, अब की बार हमें योग नहीं दिया हुआ है, शब्दों को पकड़ना सीखे मेरे दोस्तों। क्या दिया हुआ है, अंकों की संख्या, यानी अब की बार हमें अंकों की संख्या निकालनी मेरे दोस्तों। तो चलिए हमें क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, 4 की घात 1111, इधर 5 की घात है मेरे दोस्तों 2222। अब एक चीज देखिए दोस्तों कि दोनों संख्याओं में कोई सिमिलरिटी नहीं है, न तो इनके आधार यानी बेस में सिमिलरिटी है, न घातों में सिमिलरिटी है। तो दोनों में से किसी एक में अपन सिमिलरिटी करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों अपन 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और ये 1111 इंटू 5 को अपन क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों 2222 का ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। अब आप जानते हो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या पर कंटिन्यू 2 घातें लगी हुई हो। देखिए 2 पर यहां भी घात है और यहां भी। तो मैंने क्या बताया था आपको जब क्लास ली थी कि किसी भी संख्या पर कंटिन्यूसली 2 घातें हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है घातांक नियम से। तो घातें गुणा होगी तो 1111 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी मेरे दोस्तों 2222 इंटू ये 5 की घात 2222। ऐसा किसकी वजह से, घातांक के नियम की वजह से। मेरे दोस्तों घातांक का नियम और एक चीज बोलता है कि 2 संख्या अगर गुणा के रूप में हो और उन पर घातें समान हो तो उन दोनों को एक साथ गुणा के रूप में लिख देंगे और घातों को एक बार लगा देंगे। यानी ये दोस्तों दोनों संख्याएं अलग अलग लिखी हुई है गुणा के रूप में और दोनों पर समान घातें लिखी हुई हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 5 और उसकी घात 2222। यानी हमने
दोनों पर कॉमन घात लगा दी, इन दोनों को गुणा करोगे मेरे दोस्तों तो यहां से आपका क्या आएगा 5 दूआ 10 और 10 की घात कितनी है 2222। अब हमें एक चीज देखनी है, फिर हमें इसका कॉन्सेप्ट बनाना है मेरे दोस्तों। तो चलिए कॉन्सेप्ट में बता देता हूं आपको कि मान लो दोस्तों 10 की घात 1 है, इसका मतलब क्या है 10, मतलब मेरे दोस्तों 10 पर कितनी घात है 1, तो अंक कितने हैं आप कहोगे सर 2। चलिए आगे 10 की घात हमने क्या ली 2 ली, तो 10 की घात 2 कितना होता है 100। और अब अंक देखिए कि जब यहां 2 लिया तो अंक कितना है मेरे दोस्तों 3। जब आप लोग 10 की घात 3 लोगे तो 1000, और अब अंक कितने हैं मेरे दोस्तों जब 3 था तो कितने अंक हैं 4। यानी एक चीज देखिए जितनी घात है उससे अंक 1 ज्यादा है, 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, यानी अंक 1 ज्यादा है। यानी मेरे दोस्तों अगर 10 की घात n होगा तो अंक कितने होंगे आपके n+1 अंक। कितने अंक होंगे n+1 अंक। यानी इसका मतलब है मेरे दोस्तों 10 पर घात 2222 हुई तो अंक कितने होंगे 1 ज्यादा, यानी 2222 + 1 यानी 2223 अंक, 2223 अंक। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये थी आज की हमारी बड़ी ही प्यारी क्लास, होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी हुई होगी। अब एक लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई शेयर तो बनता है, तो आपके जितने साथी हो जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वर्ग 2 से, तो उन तक इस क्लास को जरूर से पहुंचा देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।